हाय एवरीवन, आई एम नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम एसएसयूएचएस। तो फाइनल जीएनएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आ चुका है, जो आप सब दे सकते हैं। तो तो इसका जो मतलब फॉर्म फिलअप है वो 13/5 से स्टार्ट होगा। 13/6/2025 तो जाएगा और ये एग्ज़ाम होगा 13/7/2025, जो कि डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर ये सारी जगह पे होंगे। और इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 1 तारीख 7/2025 को हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑन टू शेयर। सो ये मतलब इसका क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा। तो इसमें 10th का इंग्लिश, अभी ये 10th का लिटरेचर वाला ये सब नहीं चाहिए। मतलब इंग्लिश में जितने सारे ग्रामर्स हैं ना वो सारे आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस और बहुत सारे होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। जो कि अगर इस रिलेटेड इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैं इसके लिए अलग वीडियो या मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर, यू कैन टेक्स्ट मी इन इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल गिव आंसर। और ये मैथमेटिक ये 10th का होना चाहिए, 10th का अच्छे से पढ़ाई करना। और ये जनरल साइंस जो है इसमें आपको जो साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th में आ जाता है ना एक ही बुक के अंदर, तो वो आपको सारा अच्छे से पढ़ना है। और हो सके तो आप कुछ और भी जनरल साइंस पढ़ सकते हो, मीन्स जनरल साइंस के क्वेश्चन, बट आपका 10th का ही पढ़ना है। तो मतलब मैथमेटिक्स और जनरल साइंस आपको 10th का ही पढ़ना है। और इंग्लिश में जितना आपका सिलेबस होता है 10th तक, तो उतना आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, और ये जो एग्ज़ाम होगा ये OMR शीट में होगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, जो मतलब एप्लीकेंट होना चाहिए, वो मतलब जो जो एग्ज़ाम देगा वो इंडिया का होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, आसाम। और उसका PRC मैंडेटरी है, होना चाहिए। मिनिमम एज 17 हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर तक 17 हो जाना चाहिए। सो एंड इसका अपर एज लिमिट 35 है। और द मिनिमम मतलब इसका जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ 40% मार्क होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। एंड क्या है, तो द रिजर्वेशन सीट्स ऑफ JNE ट्रेनिंग कोर्स इन गवर्नमेंट शैल बी एज पर, मतलब वो रिजर्वेशन भी होगा। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दे, जो कि मेरिट शैल बी प्रिपेयर। ये जो मेरिट लिस्ट, मतलब अगर सपोज किसी का सेम मार्क आ गया तो मेरिट लिस्ट कैसे मतलब इन लोग तैयार करेंगे। ओके, सो कैंडिडेट्स रिक्वायर मोर मार्क इन इंग्लिश जनरल साइंस, मतलब ये काउंट होगा इंग्लिश जनरल साइंस, मतलब इंग्लिश जनरल साइंस, मतलब इस तरीके से मतलब काउंट करेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज। तो वैसे ही मेरिट लिस्ट वो ऐसे ही इन लोग प्रिपेयर करेंगे। इफ़ द मार्क फर्दर daily then mark in English, the general science, then mathematics of qualifying exam shall be considered at the same time of counseling. The minimum qualification जो कट ऑफ होगा GNM का गवर्नमेंट के लिए 30% फॉर जनरल UR EWS, SC ST OBC NCL एंड दिव्यांग नॉन क्रिमिनल्स जो है OBC में आता है उनका 20% तो एटलीस्ट होना चाहिए। प्राइवेट के लिए 20% फॉर जनरल, SC ST OBC फॉर 18%, दिव्यांग इज़ 15%। एंड फॉर द private, oh this one is also private na, management quota seat, this is from management quota and this is rest 50% seats, so as you can see। और आप जब अप्लाई करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं देंगे और अपना पासवर्ड अच्छे से रखेंगे एंड आपको एडमिट कार्ड 1 तारीख को मिल ही जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो मैथ्स होगा, मतलब मैथ्स आपको 10th का अच्छे से पढ़ाई करना है एंड जो साइंस होगा वो भी अच्छे से आपको देखना है। एंड ग्रामर्स में जैसे कि टेंस होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, फिर ये प्रीपोजिशन होते हैं, फिर आर्टिकल होते हैं, सबको आपको मतलब देखना है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर yes, so I think that's it, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। So thank you so much for watching this video. If you want, if you have any doubt, you can comment down below or you can text me on Instagram. Thank you so much, I will definitely reply. Okay, thank you.